हेलो। चलिए गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। और आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के दिल का हाल या उनके दिल का हाल, ठीक है। आप जानना चाहते होंगे कि उनके दिल का हाल क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं रीडिंग। उनके दिल का हाल क्या है। चलिए, 7 of Wands, डेथ, 2 of Swords, उनके दिल का हाल, 6 of Pentacles, the Lovers, Knight of Wands, 7 of Pentacles, 2 of Pentacles। ये देखिए द हर्मिट, उनके दिल का हाल। क्या है उनके दिल का हाल। द थिंकिंग वुमेन, ठीक है। और मैन होल्डिंग अ कॉइन और एक्शन इधर ही रखती हूँ, थोड़ा दिखना चाहिए। एक्शन, सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, स्टॉर्म वार्निंग, कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गए। अब यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है। और यहाँ सारे साइन हैं, सभी राशियों के लिए है। और रीडिंग जिससे रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती तो आप दूसरे और भी मेरे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। उसमें सभी में अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग मैंने वीडियोस बनाए हैं और उसमें सभी में गाइडेंस भी है आपके लिए। और आपको जो भी जानना है, इच्छा है, सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि गाइस, आपको रीडिंग अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। चलिए, तो उनके दिल का हाल फ़िलहाल ऐसा है गाइस कि आपका बंदा या बंदी जो है अभी कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था, क्योंकि आपका अभी की एनर्जी बताने से पहले मैं थोड़ा कुछ पहले का बता दूं कि आपका बंदा या बंदी एक नई शुरुआत करना चाहता है आपकी लाइफ में। आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप जिस वजह से भी डिस्टर्ब हुई, बिगड़ी, ख़राब हुई, अभी बहुत ऐसा एनर्जी मिल रही है कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अब आपकी ओर बहुत ज़्यादा आपकी ओर आना चाहते हैं। आपको जैसा होता है इंसान की किसी के पीछे भागना, इंतज़ार है उनका काफ़ी लंबे समय से। और शायद पहले ऐसी स्थिति थी कुछ समय पहले, अभी से कुछ दिन पहले की ये स्थिति थी, कुछ सप्ताह पहले की स्थिति ऐसी थी, या बोल सकते हैं कि कुछ महीने पहले की, कि ना आप कुछ डिसाइड कर पा रहे थे ना वो डिसाइड कर पा रहे थे, ठीक है। ना आपको कोई रास्ता मिल रहा था ना उनको रास्ता मिल रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की उनके दिल का, मन का हाल देख रही हूँ। तो उनके साथ ये लंबे समय से चला आ रहा था, जो कि अब कहीं जाकर थोड़ा एक स्टेप लिया है उन्होंने, उस चीज़ से अभी वो बाहर निकल गए हैं।
टोटली बाहर निकल कर आ चुके हैं। आपके लिए खुशखबरी है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, कोई एक्शन कोई रिएक्शन कुछ नहीं हो रहा है दूसरी ओर से, ना आपको किसी तरीके से कोई रास्ता मिल रहा है। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप इन सब बातों को लेकर परेशान थे, पर आपके बंदे ने अब कुछ स्टेप आगे बढ़ाया है। पिछली जो परेशानियां, दिक्कत, रुकावटें थी, जो ठहराव था, उसको ख़त्म कर दिया है और काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की है। काफ़ी अपने आप से और सामने की आसपास की उनकी जो परिस्थितियां थी गाइस, आपको समझना होगा कि बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। न केवल आप परेशान हुए, आपका बंदा या बंदी, आपका पार्टनर, आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है और उस परेशानी से बाहर निकल कर अब बाहर आए हैं और उन्होंने अपने आप को काफ़ी बचते बचाते हुए ये डिसीज़न लिया है। मतलब जो पहले हो चुका है उसको जो फेस किया उन्होंने, उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कुछ दिन पहले कि अपने आप को सपोर्ट में रखना, अपने आप को पैक करके रखना, अपने आप को सुरक्षा कवच में रखना। पहले उन्होंने ये काम किया, आपको ऐसा लग रहा होगा इतना वक्त किस काम में किस बात में लग रहा है, क्योंकि चारों ओर उन्होंने नज़र दौड़ाई कि जो पहले हुआ वैसे कुछ भी अब गलत नहीं होना चाहिए और उनको काफ़ी कुछ मिला इस चीज़ से। आप दोनों के रिश्ते के बीच में बहुत कुछ उनको सर्च करने पर अपने आप अंदर बैठकर सोचा, समझा, परखा, काफ़ी नॉलेज ली, कुछ लोगों से बात की, तब उनको समझ में आया कि ये कुछ स्टोरीज़ हैं जो हो सकता है कि आप लोग मिलेंगे, कुछ बातें हैं जो आपको बताई जाएंगी। आपका पार्टनर, आपका बंदा या बंदी लिख कर रख लीजिए कि आपके सामने वो स्टोरी, वो बातें, वो चीज़ें सामने आएंगी जो आपसे छुपी हुई हैं। ठीक है, तो अब वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, डिसीज़न उन्होंने ले लिया है। डिसीज़न क्यों नहीं ले रहे थे, मैंने आपको बताया कि काफ़ी कुछ ऐसा था कि उनको जो मिला देखने, सुनने, समझने, ठीक है, उनकी अपनी स्टडी के हिसाब से, मतलब जैसा इंसान होता है कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों किया गया, क्यों ऐसा क्या था जो इस तरह से ऐसा हो गया। काफ़ी कुछ प्रश्नों के उत्तर उनको मिले हैं और फिर उसके बाद उन्होंने समझ लिया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उस बंदे या बंदी को समझ में आ गया है जो आपसे जुड़ा है और यस, आगे वो जो स्टेप ले रहे हैं, काफ़ी लंबा इंतज़ार था उनका, ख़त्म हो गया है, उनको बहुत कुछ मिल गया है। काफ़ी उन्होंने अपने आप में एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है। रिश्ते के लिए आपकी ओर पैशनेट है एकदम, काफ़ी आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एक एक पल बिताना चाहते हैं। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इतनी बुरी स्थिति में रिश्ता हो गया है कि कुछ नहीं हो सकता। नहीं, जो आप सोच रहे गलत है। आपका बंदा या बंदी वापस आने वाला है बहुत जल्दी। कुछ लोगों के लिए वापस आ चुके हैं, यहाँ पर कन्फर्म है। हिंट मिल गया होगा, हाय हेलो से हिंट मिला होगा थोड़ा बहुत बात करके या फिर किसी भी तरीके से, और जिनको नहीं मिला है तो कुछ ही दिनों में आपके सामने आपका बंदा या बंदी होगा। ठीक है, फुल प्रोटेक्शन के साथ होगा, आपको भी सपोर्ट करेंगे, अपने आप को भी संभाल कर चलेंगे। ठीक है, आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला, प्यार करने वाला, चाहने वाला, इस तरह का रिश्ता है। ठीक है, और एंजल्स का भी सपोर्ट है आपके रिश्ते को। अब ये रिश्ता देखिए, ज़रूरी नहीं है कि लवर्स का हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकता है और इसके अलावा आपकी दोस्ती, पार्टनर्स जो होते हैं, इस तरह का भी हो सकता है। तो रीडिंग सभी के लिए है। मैंने बोला था कि काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के बीच में ऐसा चल रहा था, वो सब खत्म होने वाला है। और एक खुशखबरी और दे दूं कि आपको जब मिलेंगे तो आपका बंदा या बंदी अब इंतज़ार के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार हो गया और उन्होंने इस इंतज़ार से कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ पाया है इस रिलेशन को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस आ गया है उनके पास। ऊपर वाला भी होता है जो, अगर रिश्ते में कोई एक
पक्ष होता है जो समझदार नहीं होता, तो उसको समझदार बनाने के लिए थोड़ा कुछ ऐसी समझाइश देता है जो लाइफ में सीखते जाता है। एज से बड़े हों या नहीं हो, बट उनको अपने लाइफ के लेसन्स ने और एक्सपीरियंस ने उनको काफ़ी कुछ समझा दिया, सिखा दिया है। ठीक है, तो अभी पॉजिटिव वे पर अब आपकी ओर एकदम टर्न हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। यस, अब एक्शन लेने के मूड में हैं। और यहाँ पर मैं क्लियर बता दूँ कि जो भी एक्शन होगा, मतलब आपके बंदे या बंदी का बहुत फास्ट एक्शन होगा, बहुत ज़्यादा। अब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने एक्शन लेने का सोच लिया है, ठान लिया है, और अब इस रिश्ते को वो अपना कर रहेंगे, अपने पास रखेंगे, संभाल कर रखेंगे। ठीक है, एक इच्छा शक्ति उनके अंदर जागी है, जो होती है इंसान के अंदर, कि अभी तक ठीक है, जो हुआ तो हुआ, होता रहा, शायद कुछ कमियां रही होंगी, इस वजह से हो गया, लेकिन अब वो जो है उनके अंदर की विलिंगनेस वो बाहर निकल कर आ गई है, और इतनी एनर्जी के साथ आ रहे हैं आपके पास कि आपको समझ में आएगा कि यस, एक्शन क्यों नहीं हो रहा था, अब होगा। और एक्शन जो होगा उसका दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वे पर वो उसको उसका पूरा कहते हैं, उसको झेलने के बाद, उसको सहन करने के बाद, सब कुछ देखने और समझने के बाद अब उनका ऐसा पॉजिटिव एक्शन रिएक्शन दोनों होने वाला है। एफर्ट उनके जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे आपके लिए। इससे यहाँ पर मैंने बोला है कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अपने में कुछ ना कुछ सीखता है, न केवल रिश्ते से, एक सोशल लाइफ में जो इंसान ज़िंदगी में होता है उसको पढ़ता है, समझता है, कुछ ना कुछ सीखता है, बहुत कुछ उसको सोचने समझने सीखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इंसान को क्या समझने के लिए मिला। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ एक बोलते हैं ना, सॉलिड फाउंडेशन को बनाने की सोच रखी है। ठीक है, सॉलिड फाउंडेशन के साथ आपके साथ शुरुआत होगी, और आपके रिश्ते में कोई ना कोई मतलब एक ऐसा मैंने बोला सॉलिड फाउंडेशन, मतलब आपके पार्टनर बंदे या बंदी की ओर से ऐसा कुछ मनी को लेकर भी काम किया है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई चीज़ जो तैयार की गई है, या कोई काम तैयार किया गया, या जॉब बिजनेस करियर के लिए काफ़ी मेहनत किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, और आपकी लाइफ में आगे जब आप उनसे मिलेंगे तो आपके सामने वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो जिसकी वजह से न केवल आपके बंदे के भी हेल्थ वेल्थ वैल्यू काफ़ी आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, और ग्रोथ होगी लाइफ में, बहुत कुछ मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आपके पार्टनर बंदा या बंदी जो है उसने काफ़ी तैयारियां करके रखी हुई हैं। ठीक है, अब इंतज़ार है आपकी लाइफ में किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको अब किस तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, कि मैंने बोला बीच के टाइम में हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ लगा हो कि यार लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब एक क्रिएटिविटी जो होती है, एक अच्छी सोच होती है, रिश्ते को अच्छे से बनाना है, संवारना है, आगे ले जाना है, कनेक्ट करना है, कनेक्टिविटी है, इंटीमेसी है, उसको बढ़ाना है। ठीक है, न केवल एक फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से कि आपके साथ रिश्ता है या बहुत ज़्यादा प्यार है, ये नहीं, एक अपनापन होता है ना, जिसमें इंसान पहले ध्यान नहीं देता, बहुत कुछ खो देता है। अब उस चीज़ को, उस रिश्ते को बनाने और संवारने के लिए काफ़ी कुछ वो अपना काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आप कर सकते हैं तो रिश्ते को बनाने का ही सोचिएगा, आगे उनको सपोर्ट करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके पास जब आएंगे तो हो सकता है कि आपने जो दूरी बना कर रखी है, आप, मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि आपने अपने आप को हटा लिया, आपने अपने आप को पीछे कर लिया, आपको भी कुछ समझ में नहीं आया, काफ़ी गुस्सा आया तो आप हट गए। ठीक है, तो
ये देखिए, आप जो हटे वो इसी वजह से हटे कि कोई हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी रही हो, कोई तीसरा ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से आपको काफ़ी दुख दर्द मिला, काफ़ी रोए गिड़गिड़ाए, बहुत परेशान हुए हैं। तो अब वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और आपको इन चीज़ों को भूल कर और अब आपको अपने रिश्ते को और नज़दीक लाने की कोशिश करना होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके बंदे या बंदी पार्टनर ने तो कर दिया है ये काम। ठीक है, यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपने और आपको अपने बंदे या बंदी के साथ एकदम एक जो होता है ना कमिटमेंट, कैसा कमिटमेंट, ज़रूरी नहीं है कि कमिटमेंट या पार्टनरशिप जो हमारी हो वो लीगल हो, नहीं, आत्मिक पार्टनरशिप भी होती है। ठीक है, जिसमें हम मन ही मन आत्मा से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं कि यस, अब हम एक दूसरे के लिए कसम खाते हैं, एक दूसरे के लिए इक्वली एक साथ खड़े रहेंगे, कभी कोई हमारे बीच में कोई तीसरा आए चौथा आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके का आपका पार्टनर सोच कर बैठा हुआ है। ठीक है, कि अभी तक मैंने जो नहीं किया है वो इक्वली बैलेंस करना है, इक्वली आपको देना है, आप देते आए हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि आपने बहुत किया है, बट अब वो आपके साथ वैसा ही उसी तरीके से चलाएंगे, बहुत एफर्ट्स डालेंगे और आपको लगने लगेगा कि यस, मेरा बंदा या बंदी बहुत चेंज हो गया है। ठीक है, प्यारा सा रिश्ता बनाएंगे, कमिटमेंट जो नहीं दी थी उन्होंने वो कमिटमेंट आपके साथ हो सकती है। ठीक है, कमिटमेंट हमारे रिश्तों में भी होती है, शादी में भी होती है, साथ फेरे लेते हैं तब भी हम काफ़ी कुछ अग्नि को साक्षी मानकर बोलते हैं। ठीक है, तो उस तरीके का कुछ होगा कि जो ज़िंदगी भर ये दोस्ती, ये रिश्ता नहीं टूटे और आगे बढ़ते जाए। तो ये इस चीज़ पर आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, जब रिश्ते एक ओर से नहीं चलता है, कुछ हुआ जो हुआ उसको भूल जाना है, निगेटिविटी से बाहर निकलना है, पॉजिटिव रहना है। और अब जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं आपके पार्टनर की ओर से कि उनके दिल का हाल क्या, उनके दिल का हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, उनके दिल का हाल बिल्कुल अच्छा नहीं था, जितना आप परेशान हुए उससे अधिक ज़्यादा वो परेशान हुए हैं। आप दोनों ने इन परेशानियों को झेल कर आगे निकले हैं। अभी इतना बड़ा हादसा या रिश्ते में इतना बड़ा हादसा या इतनी बड़ी दूरियां या इतनी बड़ी परेशानियां जो कुछ थी वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, उसको ध्यान में रखकर आपको सपोर्ट करना है, आपने सपोर्ट करना है। एकदम अंधभक्ति जो होती है ना कि नहीं, ये मेरा पार्टनर है, मुझे अब किसी तरह की किसी तीसरे के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या किसी के कहने से कोई मेरे ऊपर, मेरी लाइफ पर या हम दोनों के रिश्ते के बीच में नहीं आ सकता है। ये अगर आप रखेंगे तो यकीन मानिए आपका रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, ये गाइडेंस भी है कि आपको सपोर्ट करना है, इक्वली करना है। एक्शन अगर आपका बंदा भी ले रहा है, ठीक है, बंदा या बंदी ले रहा है और वो बहुत फास्ट एक्शन लेंगे तो आपने भी उनको सपोर्ट करना है। फिर ये चीज़ है कि परेशानियाँ, दिक्कत, प्रॉब्लम जो आई थी वो जा चुका है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है, मैं यहाँ क्लियर देख सकती हूँ काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है, काफ़ी बर्बादी हुई है आपके रिश्ते में, आपके अपनेपन में, आपकी सोच में, आपके दिल में। इतनी दूरियाँ आप दोनों के बीच में इतनी दूरियाँ खड़ी कर दी हैं कि शायद इसकी भरपाई होना मुश्किल हो। लेकिन तूफ़ान आता है तो चला भी जाता है। जैसे तूफ़ान के समय का वक्त हमेशा नहीं बना रहता, बहुत कम समय के लिए होता है। इस चीज़ को समझ लीजिए, नेचर ने हमें ये चीज़ दी है, तूफ़ान सारी ज़िंदगी नहीं बना रहता। तो ये चला गया है, इसको आपको पीछे छोड़ना है और अब आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? क्यों? इसलिए आपको आगे बढ़ना है क्योंकि अपने रिश्ते की केयर केवल आपका पार्टनर नहीं, आपको भी करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है, छोटी गाइडेंस, बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ कि रिश्ता क्योंकि आपका टूटेगा नहीं। देखिए, अगर आप तोड़ना भी चाहेंगे तो नहीं टूटेगा क्योंकि आप उनको नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे वो आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप भी उनको नहीं छोड़ सकते हैं, ये क्लियर है। यहाँ पर मैंने देखा है कि आप उनको नहीं छोड़ना चाहते। ये देखिए,
अगर आपने छोड़ दिया होता ना, दिलो दिमाग से, आत्मा से निकाल दिया होता ना, तो ये रीडिंग यहाँ वहाँ सर्च नहीं कर रहे होते कि उनके दिल का हाल क्या है, क्या चल रहा है। तो वो परेशान है, परेशानी का हल निकल आया है, वो अब उन्होंने डिसीज़न ले लिया और बहुत फास्ट एक्शन लेंगे, और जो कुछ हुआ वो नहीं होने देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ये जो कार्ड होता है काफ़ी सोच समझ कर डिसीज़न लेने वाला, काफ़ी नॉलेज रखने वाला। ठीक है, अगर आपके अंदर समझदारी नहीं होगी, एक बंदा या बंदी कितनी समझदारी दिखलाएगा। ठीक है, क्योंकि हाल तो उनका भी ये था, काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार किया उन्होंने, एफ़र्ट किया, प्रयास किया, काफ़ी तैयार किया है। अब उस तैयारी के बाद आपको भी थोड़ा सा डिसीज़न लेना है। दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है ना, आपके पार्टनर के लिए नहीं बोल रही, वो तो काफ़ी समझदारी से काम ले रहे हैं, लेकिन ये रीडिंग देखने वालों के लिए भी है कि आप भी काफ़ी समझदार हैं। हर सिचुएशन को, हर सर्कमस्टेंसेस को आप अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, आपके अंदर नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। आप, ऐसा नहीं है कि आप कुछ समझते नहीं, आपके अंदर नॉलेज है, और आपको जिस बात के बारे में पता नहीं होता है या जो चीज़ आपसे छुपी होती है, आप उसके बारे में सर्च भी करते हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं, आप काफ़ी कुछ उसके बारे में पता करके फिर वैसा एक्शन लेने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपके अंदर ये चीज़ है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, क्योंकि लाइफ तो बदलने वाली है आपकी, चेंज तो होने वाली है। अब जो पहले हुआ वो ख़त्म हो कर के आपके विजडम से, ये देखिए बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन या खुशखबरी, कुछ लाइफ में एकदम सडनली चेंज होना, एकदम अचानक से कुछ ऐसा डिसीजन हो जाना जिसकी वजह से आप खुद एकदम बोलते हैं कि समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। खुशियाँ आ जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा समझदारी की वजह से। ठीक है, आपके अंदर नॉलेज है, ये बराबर मैं देख रही हूँ, समझदार भी काफ़ी है। ठीक है, और आप एक एक स्टेप समझदारी से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया उधर चले जाइए तो आप चले गए। ठीक है, तो आपको अपने रिश्ते के बारे में काफ़ी नॉलेज है कि आपका बंदा या बंदी कैसा है, तभी तो आप उससे जुड़े हुए हैं। वो गलत नहीं है, ना गलत था, कुछ गलतियां हुई थी, कुछ परेशानियां आई थी, कुछ दिक्कत हुआ था, हो गया, चला गया। अब कुछ इंसान सीख कर आगे बढ़ रहा है, तो आपको भी उस चीज़ को आगे लेकर सपोर्ट के साथ बढ़ना ही होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में ऐसे फ्रेंडशिप के तौर पर एक अच्छे फ्रेंड की तरह फिर से जुड़ें, फिर से बातें शुरू हो, फिर धीरे धीरे ये रिश्ता आगे जाता जाएगा। ठीक है, तो आपको ये करना ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी देख पा रही हूँ कि रिश्ता आपका बहुत जल्दी फिर से वो होने वाला है। बस समझदारी के साथ आपने काम लेना है। ठीक है, नई शुरुआत होगी और रिश्ता आपका बहुत मज़बूत है, कोई नहीं तोड़ सकता। आप दोनों फिज़िकली कितना भी दूर हो जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए, मैं लिख कर देती हूँ कि आप एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो केयर कीजिए। ये थी एक छोटी रीडिंग आप सभी के लिए, और उनके दिल का हाल ऐसा ही है, तो आपके दिल का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है, बहुत बेचैन है, परेशान हो रहे हैं, तो डिसीज़न लीजिए, सपोर्ट के साथ आगे बढ़िए। बाय बाय, थैंक यू।